राधे राधे भक्तों, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं गुरुवार व्रत की कथा और आरती। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक बड़ा प्रतापी और राजा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वह व्रत करती और ना किसी को एक पैसा भी दान में देती। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी गुरुदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से दाढ़ी बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। भक्तों, हम आपको बता रहे हैं कि जो गुरुवार व्रत रहता है उसको भगवान बृहस्पतिवार का नाम नहीं लेना चाहिए, उसे गुरुवार ही कहना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं आगे की कथा। ऐसा कहकर साधु बने गुरुदेव ने अंतर्ध्यान हो गए। फिर साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह लकड़ी से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ बेजर मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते आंखें भर आई। उसने दासियों के समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, गुरुवार देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम सब रोज़ ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, उसे हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कथा सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि गुरुदेव के भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिनों बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई और उसी की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसलिए गुरुदेव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को गुरुदेव का व्रत और पूजन करने लगी। गुरुवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु अब रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान के पास से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान
ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन में बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। ठीक उसी समय राजा के पास गुरुदेव साधु के वेश में आकर उसे बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। गुरु भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसकी इसका समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, मैं गुरुवार भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई रास्ता बना देंगे। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बलिभात भोजन कर लोगे और गुरुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने गुरुवार की कहानी के बारे में पूछा वह इस प्रकार है। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से आलोक हो गए। प्रेम से बोली, गुरु देवता की जय। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चने आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसे अपने समस्त राज्य घोषणा में करवा दी थी कि समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर पर चूल्हा न जले। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है, और उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, गुरुवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू गुरुदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार के उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात गुरुदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर दिया उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है, वह राजा है। प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। तब रानी ने यह समाचार सुना तो राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रत्येक दिन में 3 बार कथा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती है। वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे थे। उन्हें रोज रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे गुरुवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और
कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। तब राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसने आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, सुनने का आग्रह किया तो वह उस किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोतूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को कहना। इस प्रकार किसान ने कथा सुनने के लिए मना कर दिया। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरे गुरुवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊँगा, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली कि तू चली जा, पर लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। अब राजा अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी के आकर सारी बात बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, गुरुदेव हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात गुरुदेव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। तब बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर संतान कैसे होती। गुरुदेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, गुरुदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूर्ण की थी। इसलिए अनजाने में भी बृहस्पतिदेव की कभी उपेक्षा न करें। ऐसा कहने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से गुरुदेव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, गुरुदेव महाराज की जय। अब भक्तों चलिए करते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, सब पातक हरता हो स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी हो स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, बंधन भयहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो हो स्वामी, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, भाव सहित गावे, कहत ज्येष्ठानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, हरि निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तों, फिर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा